ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 9 फरवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को फिर से हमारी तकदीर के ऊंचे नशे में, हमारे स्वमान में स्थित कराया है। जी हाँ, आज की मुरली का हर एक शब्द, हर एक महावाक्य जैसे आत्मा को उसके असली स्वरूप और उसके असली अधिकार की याद दिला रहा है। बिल्कुल, बाबा आज हमें बहुत प्यार से याद दिला रहे हैं कि हम कौन थे, फिर इस चक्र में आकर क्या बन गए हैं और अब संगम पर बाबा के बनकर फिर से क्या बनने वाले हैं। जी, ये पूरी यात्रा बाबा ने जैसे आंखों के सामने रख दी है और आज का सार ही इतना स्नेह भरा और इतना शक्तिशाली है। ऐसा लगता है जैसे बाबा हम बच्चों का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, बच्चे अपनी कीमत को जानो, अपने आप को पहचानो। हाँ, बाबा ने हम मीठे बच्चों को महावाक्य में कहा, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। वाह, गरीब निवास, इस एक शब्द में ही कितना प्यार और कितनी गहराई छिपी है। सही कहा। सोचिए, दुनिया में लोग हमेशा धनवानों को, शक्तिशाली लोगों को निवासते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं, लेकिन हमारा बाबा वो है जो गरीबों को निवासता है। और यहाँ गरीबी सिर्फ धन दौलत की नहीं है ना? ये तो रूहानी गरीबी की बात है। बिल्कुल, ये असली गरीबी है। हम आत्माएं जो सतयुग के आदि में सर्वगुण संपन्न थीं, 16 कला संपूर्ण थीं, सोचिए वो अवस्था हमारी। बिल्कुल, देवता थे हम, पूज्य थे। और वो हम आत्माएं 84 जन्मों का ये लंबा चक्र पूरा करते करते, विशेषकर द्वापर और कलयुग में आते आते बिल्कुल ही कंगाल हो गईं। हमारे सारे गुण, हमारी शक्तियाँ, हमारी पवित्रता, सब कुछ जैसे खत्म सा हो गया। हम कौड़ी के समान हो गए, जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और उस कौड़ी समान बनी हुई आत्मा को, जो बिल्कुल गुणहीन और शक्तिहीन हो चुकी है, उस आत्मा को बाबा आकर हीरे जैसा अमूल्य बना रहे हैं। वाह, हीरे की कितनी कीमत होती है, उसकी कितनी चमक होती है, उसे कितने संभाल कर, कितनी हिफाजत से रखा जाता है। बाबा हमें फिर से वही मूल्यवान, वही चमकीला और पूजनीय बना रहे हैं। ये परिवर्तन देखिए कितना बड़ा है। कौड़ी से हीरे का मतलब जमीन से आसमान तक का फर्क है। और इसका आधार क्या है? सिर्फ एक छोटी सी, बहुत सहज सी बात। हाँ, सदा उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा कोई मुश्किल साधना, कोई हठयोग या लंबे चौड़े कर्मकांड करने को नहीं कहते। जी, न कोई तीर्थ यात्रा करने को कहते हैं। बस कहते हैं, बच्चे, मैं जो तुम्हें श्रेष्ठ मत देता हूँ, जो डायरेक्शन देता हूँ, बस उस पर चलते चलो। और मेरी मत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगी। ये कितना सहज है, जैसे कोई माँ बाप अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर सही रास्ता दिखाते हैं। बस बच्चे को क्या करना है? उस हाथ को पकड़कर बस कदम बढ़ाना है। बिल्कुल, ये बाबा का हम बच्चों पर कितना बड़ा, कितना अथाह उपकार है कि वो हमें खुद रास्ता दिखाने आए हैं। और श्रीमत पर चलने में ही हमारी सेफ्टी है, इसी में हमारी उन्नति है और इसी में हमारी सफलता भी समाई हुई है। जी, और आज बाबा ने एक और बहुत ही गहरा, बहुत ही फाउंडेशनल राज हम बच्चों को समझाया है, जिसके बिना तो ज्ञान की यात्रा, ये रूहानी पढ़ाई शुरू ही नहीं हो सकती। हाँ, ये तो बिल्कुल नींव का पत्थर है। बाबा ने प्रश्न पूछा है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो हमारे परिचय का आधार है। जब हम किसी भी नई आत्मा को ज्ञान देते हैं, तो सबसे पहले क्या बताएं, कहाँ से शुरू करें? जी, क्योंकि दुनिया में तो भगवान के बारे में कितनी सारी मान्यताएं हैं, कितने कन्फ्यूजन्स हैं, तो बाबा इसका उत्तर इतने सरल और इतने सुंदर तरीके से देते हैं कि सबसे पहले बाप दादा का राज समझाओ। बाप दादा का राज? हाँ, ये बताओ कि हम यहाँ बाप दादा के पास आए हैं और ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है और ब्रह्मा की आत्मा भी है। जी, ये समझना और समझाना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। दुनिया में लोग या तो किसी साकार शरीर को ही भगवान मानकर पूजने लगते हैं, या फिर निराकार को तो मानते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपना कर्तव्य कैसे करते हैं, वो हमसे बात कैसे करते हैं, हमें पढ़ाते कैसे हैं। इसी गुत्थी को बाबा आकर सुलझा देते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये दादा यानी प्रजापिता ब्रह्मा, ये भगवान नहीं है, ये तो एक साधारण तन है, एक रथ है। हाँ, और इस रथ के रथी हैं निराकार शिव, परमपिता परमात्मा, वो जो शांति धाम परम धाम के वासी हैं, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वो इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों से बात करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें पढ़ाते हैं। जब हम कहते हैं बाप दादा, तो इसमें दो अलौकिक हस्तियां शामिल हैं। एक परमपिता परमात्मा शिव, जो हमारे बाप हैं,
और दूसरे प्रजापिता ब्रह्मा, जो हमारे अलौकिक दादा हैं। कितना अद्भुत और कितना गहरा रहस्य है ये। यह कोई लौकिक संबंध जैसा नहीं है जहां बाप और दादा दो अलग-अलग शरीर होते हैं। हाँ, यहाँ तो पारलौकिक बाप शिव और अलौकिक दादा ब्रह्मा एक ही रथ में एक ही समय पर विराजमान है। और हम बच्चों को वर्षा किससे मिल रहा है? शिव बाबा से। और किसके द्वारा मिल रहा है? दादा यानी ब्रह्मा के तन द्वारा। जब ये निश्चय बुद्धि में पक्का हो जाता है, तभी मुरली का हर शब्द, बाबा का हर महावाक्य दिल में उतरता है। बिल्कुल। अगर यही निश्चय कच्चा है कि हमें पढ़ा कौन रहा है, हम सुन किसे रहे हैं, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान कैसे लगेगा, धारणा कैसे होगी? बिल्कुल सही कहा। इसी निश्चय पर हमारे सारे ज्ञान और योग का पूरा आधार टिका हुआ है। चलिए, आज बाबा ने जो ये अनमोल ज्ञान रत्न दिए हैं, उन पर और गहराई से मन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। जी। बाबा ने गरीब निवाज शब्द को कितना सुंदर रीति से खोला है। जो आकर गरीब को सिरताज बनाए, वही सच्चा गरीब निवाज है। सिरताज यानी ताजधारी। बाबा हमें हमारा वो पुराना स्वरूप याद दिलाते हैं। कहते हैं, बच्चे, तुम भारतवासी आत्माएं पहले डबल सिरताज थीं। डबल सिरताज, सोचिए कितना ऊंचा स्वमान है ये। जी। एक तो सिर पर पवित्रता का लाइट का ताज हर समय चमकता था, और दूसरा, स्थूल में भी रत्नों से जड़ा हुआ राज्य का ताज होता था। हम आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी सत्व प्रधान, तो धन दौलत की तो कोई कमी ही नहीं थी। और आज बाबा हमें आईना दिखाते हैं, कहते हैं, बच्चे, अब देखो आज तुम्हारा क्या हाल हो गया है। आज तुम कितने कंगाल बन गए हो। न वो पवित्रता का ताज रहा और न ही वो अथाह धन संपत्ति रही। पुजारी बन गए हो और भक्तों की भी अंतिम श्रेणी में आ गए हो। बाबा हमें हमारी घिरी हुई अवस्था का भी भान कराते हैं, लेकिन निंदा करने के लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए ताकि हमें फिर से वो ऊंचा पद पाने का तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिले। सही कहा। बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूं तुम्हें फिर से वही डबल सिरताज बनाने, तुम्हें पतित से पावन, नर से नारायण बनाने आया हूं। जी, और बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि ये सब ड्रामा में नूंद है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। ये चक्र हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। जी। बाबा हमारी पूरी 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। कैसे हम सतोप्रधान देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। वो पूरी सीढ़ी उतरने का खेल, सतो रजो तमो। हाँ, और बाबा कहते हैं, बच्चे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये तो एक बना बनाया खेल है। जब दुख का अंत होना होता है और सुख की शुरुआत होनी होती है, तभी मैं आता हूँ। बाबा के आने का समय भी कितना एक्यूरेट है। संगम युग पर, जब रात पूरी होती है और दिल शुरू होने वाला होता है। और आकर बाबा स्थापना करते हैं एक छोटी सी ब्राह्मणों की दुनिया की, एक रूहानी पाठशाला की, जिसे बाबा ने आज भट्टी का है। जी, और बाबा इस संगम योगी भट्टी का महत्व समझाते हैं। कहते हैं, बच्चे, जब यहाँ बैठो तो बाहर का कुछ भी याद ना आए। ये भट्टी ही हमारे परिवर्तन का आधार है। जैसे सुनार होता है ना, वो सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग की भट्टी में डालता है। हाँ, ताकि उससे सारा खोट, सारी मिलावट जल जाए और सिर्फ शुद्ध सोना, 24 कैरेट सोना बच जाए। वैसे ही ये याद की भट्टी है, ये ज्ञान की भट्टी है। वाह! यहाँ हम जब बैठते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक माता पिता और हम बच्चे, बस यही संबंध याद रहे। ये ब्राह्मणों का संघ है, शूद्र संप्रदाय का नहीं। कितनी ऊंची स्थिति है ये। यहाँ कोई लौकिक देह के संबंध नहीं, कोई दुनियावी बातें नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। सिर्फ एक बाप और उनकी याद। यही माहौल, यही वाइब्रेशन हमारे अंदर जन्मांतर से पड़ी हुई खोट को, विकर्मों की मैल को मिटाता है। सही कहा। इसी भट्टी में तपकर ही हम आत्माएं कुंदन बनती हैं, 24 कैरेट सोना बनती हैं, सतयुग में जाने के लायक बनती हैं। और साथ साथ बाबा हमें पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना का भी बहुत स्पष्ट चित्र दिखाते हैं। जी, बाबा कहते हैं, बच्चे, कल्प पहले की तरह तैयारी हो रही है। देखो, विनाश के लिए ये बॉम्ब्स बन रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर बाबा बताते हैं कि सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, मूसलाधार बरसात होगी, अर्थक्वेक होंगे। मतलब चारों ओर से इस पुरानी दुनिया रूपी भंभोर को आग लगनी ही है। ये सुनकर शायद किसी को डर लग सकता है, लेकिन बाबा का इरादा हमें डराना नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। बाबा तो हमें जगा रहे हैं, हमें इस पुरानी, दुखी, पतित दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं। सही बात है। जब तक इस पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधों से, पुरानी चीजों से दिल हटेगा नहीं, तब तक नई दुनिया में एक बाप से दिल पूरी तरह कैसे लगेगा? बाबा तो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। वो तो हमें सेफ ले जाने आए हैं।
वो हमें समय से पहले सावधान कर रहे हैं कि बच्चों, अपनी तैयारी पूरी कर लो, विनाश सामने खड़ा है, अब सोने का अलबेलेपन का समय नहीं है। जी, और इसी महाविनाश से ठीक पहले बाबा हमें राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी गारंटी है। सोचिए, विनाश तो सारी दुनिया के लिए होगा, लेकिन जो इस समय बाबा के बच्चे बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, वो विनाश के बाद आने वाली नई दुनिया यानी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा का कितना मीठा वायदा है, मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हो। ये कोई छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है, ये कोई एक जन्म का सुख नहीं है, ये 21 जन्मों की बादशाही है, जहां दुख का, बीमारी का, रोने का नामो निशान तक नहीं होगा। और उस स्वर्ग में जाने की जो मुख्य क्वालिफिकेशन है, जो एंट्रेंस की टिकट है, वो क्या है? वो है पवित्रता। इसीलिए आज बाबा ने पावन बनने की युक्ति पर बहुत जोर दिया है। बाबा कहते हैं, पवित्र बनो और माँ में कम याद करो, तो तुम सतोप्रधान बन जाओगे। बस सिर्फ 2 शब्द, पवित्र बनो और एक मुझे याद करो। हाँ, बाबा हर बात को कितना सहज कर देते हैं। आत्मा में जो 63 जन्मों का खोट, विकर्मों का जो भारी बोझ चढ़ा है, वो याद की अग्नि से ही भस्म होगा और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने सोने का उदाहरण भी दिया। जैसे सोने में जब तांबा या दूसरी धातु मिक्स हो जाती है तो वो काला पड़ जाता है, उसकी कीमत गिर जाती है। वैसे ही हम आत्माएं जब से देह अभिमान में आईं और कामचिता पर बैठीं, तो काली हो गईं। हमारा आत्मिक तेज, हमारी शक्ति, हमारी चमक सब खत्म हो गई। और अब बाबा कहते हैं, बच्चे, उस कामचिता से उतरकर अब ज्ञानचिता पर बैठो। वाह, कामचिता और ज्ञानचिता, कितना बड़ा अंतर है। और बाबा कहते हैं, इस ज्ञानचिता पर बैठकर एक मुझ माशूक को याद करो। कितनी मीठी बात है ये। बाबा आज कितने प्यार से हमें आशिक माशूक का संबंध याद दिला रहे हैं। जी, हम सब आत्माएं एक परमात्मा माशूक की आशिक हैं। भक्ति मार्ग में हम उसी एक को तो ढूंढ रहे थे, जगह जगह भटक रहे थे, पत्थर पत्थर में ढूंढा। अनेक गुरुओं को, अनेक देहधारियों को माशूक बना लिया था, पर मिला कोई नहीं, शांति मिली नहीं। और अब वो सच्चा माशूक, वो एक माशूक खुद आया है हम सब आशिक आत्माओं से मिलने। ये आशिक माशूक का संबंध ही याद को कितना सहज और स्नेह भरा बना देता है। बिल्कुल, भक्ति मार्ग की वो घोर अंधियारी रात अब पूरी हुई। बाबा ने आकर ज्ञान का सवेरा कर दिया है। वो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, जिससे हम अपने 84 जन्मों के चक्र को जानकर 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। जी, और बाबा पुरुषार्थ पर भी बहुत जोर देते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी जंगल में चले जाओ, नहीं। बाबा कहते हैं, घर गृहस्थ में रहो, अपने बाल बच्चों को संभालो, अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाओ, पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, 5 विकारों पर जीत पहनो, तभी जगत जीत बनेंगे, श्रीमत पर चलकर ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा हमें कर्म सन्यासी नहीं बल्कि कर्म योगी बनाते हैं। गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र रहने की कला सिखाते हैं। और ये भी याद दिलाते हैं कि ये सौदा सिर्फ इस एक अंतिम जन्म का है। 63 जन्म तो हमने रावण की मत पर चलकर विकारों के अधीन जीवन बिताया, और उसका फल क्या मिला? दुख, अशांति, क्लेश। तो क्या एक जन्म, ये छोटा सा संगम युग का एक जन्म, हम अपने मीठे बाबा के कहने पर पवित्र नहीं रह सकते? और इस एक जन्म की पवित्रता का फल क्या है? 21 जन्मों का संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता का राज्य। इससे बड़ा फायदे का सौदा तो पूरी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, सोचिए कितना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। एक जन्म की पवित्रता के बदले 21 जन्मों की बादशाही। कोई भी समझदार बिजनेसमैन ये सौदा तुरंत कर लेगा। बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं कि बच्चे, अपने फायदे को तो समझो। और आज बाबा ने बुद्धि रूपी बर्तन का भी कितना सुंदर उदाहरण दिया। हाँ, कहा कि बच्चे, ये ज्ञान, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसे धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अगर बर्तन लोहे का या मिट्टी का होगा तो उसमें ये ज्ञान, ये अमृत टिकेगा नहीं, बह जाएगा। और सोने का बर्तन कैसे बनेगा? बाबा उसकी भी युक्ति साथ साथ बताते हैं। कहते हैं, जब बाप को याद करते हो तो बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन जाता है। वाह! और जब याद भूलते हो तो वो फिर से लोहे का बन जाता है। कितना सहज चेकिंग का मीटर बाबा ने हमारे हाथ में दे दिया है। जी, हम खुद ही हर घड़ी, हर पल चेक कर सकते हैं कि इस समय मेरा बर्तन सोने का है या लोहे का। अगर बुद्धि में बाबा की याद है, ज्ञान के पॉइंट्स घूम रहे हैं, मुरली का चिंतन चल रहा है, तो बर्तन सोने का है।
और अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, दुनिया की बातें, देह संबंधियों की याद आ रही है, तो समझना चाहिए कि बर्तन अभी लोहे का है। उसे तुरंत याद की अग्नि से फिर से सोना बनाना है। जी। तो आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने जो मुख्य सार के 2 पॉइंट्स दिए हैं, वो इसी पुरुषार्थ को और भी स्पष्ट करते हैं। पहली पॉइंट है, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। वाह, देखिए इसे एक पॉइंट में ही कितनी गहराई है। हमारा लक्ष्य क्या है? निरंतर याद। और उसका साधन क्या है? बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना। जी, हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो, इतनी स्वच्छ हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद और उनका दिया हुआ ज्ञान ही समा सके। कोई और कचरा, कोई व्यर्थ संकल्प, कोई नेगेटिविटी ना हो। जैसे सोने के बर्तन को बहुत पवित्र माना जाता है, उसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई अपवित्र चीज नहीं डालते। वैसे ही हमारी बुद्धि जब याद से पवित्र बनती है, तब वह परमात्मा ज्ञान को, इस डिवाइन नॉलेज को धारण कर पाती है। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये याद सिर्फ एक जगह बैठकर करने वाली चीज नहीं है। बाबा कहते हैं कर्म करते भी बाप की याद रहे, यही तो कर्मयोग की श्रेष्ठ स्थिति है। चलते फिरते, ऑफिस का काम करते हुए, घर का काम करते हुए, हर कर्म करते हुए बुद्धि का योग, बुद्धि का कनेक्शन एक बाप से जुड़ा रहे। ये निरंतर अभ्यास से ही संभव है। और फिर बाबा इसका फल भी बताते हैं, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। ये बहुत सुंदर इशारा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य के व्रत तक सीमित है, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि सच्ची पवित्रता तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क हर स्तर पर चाहिए। हमारे संकल्पों में पवित्रता हो, हमारी दृष्टिवृत्ति में पवित्रता हो। और वो शक्ति, वो लाइट, वो तेज कहाँ से आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक बाप की याद से। जी। याद ही पवित्रता की जननी है। जितनी याद पक्की, उतनी पवित्रता सहज। बिल्कुल। दूसरी पॉइंट जो बाबा ने धारणा के लिए दी है, वो है मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। ये भी हमारे पुरुषार्थ का बहुत बड़ा आधार है। पहला, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ये हमारा रूहानी भोजन है, आत्मा की खुराक है। माया से लड़ने की ताकत के लिए रोज ज्ञान मुरली का भोजन बहुत जरूरी है। इसे मिस करना मतलब आत्मा को भूखा और कमजोर करना। और दूसरा, ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। इसका मतलब है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी उतार चढ़ाव आए, तो उसमें घबराना नहीं है, साक्षी होकर देखना है, निश्चिंत होकर रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रामा में जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। जी, और इस पॉइंट का तीसरा पार्ट है, भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। भट्ठी यानी हमारा योग का समय है, विशेषकर अमृत वेले का समय। हाँ, वो जो हमारा सबसे पावरफुल चार्जिंग का समय है। हाँ, उस समय हमारी बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ एक बाबा और उनकी याद हो। दुनिया की कोई भी बात, कोई चिंता, कोई प्लानिंग, कोई हिसाब किताब, कुछ भी याद ना आए। तभी तो सच्ची कमाई जमा होगी, तभी तो आत्मा की बैटरी फुली चार्ज होगी। अगर चार्जिंग के समय भी बुद्धि के तार दुनिया में भटक रहे हैं, तो शक्ति कैसे भरेगी? इसीलिए बाबा मुरली और योग, इन दोनों मुख्य स्तंभों पर बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। ज्ञान और योग के इन दोनों पंखों से ही हम आत्माएं इस देह की दुनिया से ऊपर ऊंची उड़ान भर सकती हैं। आज बाबा हम बच्चों को बहुत ही प्यारा और पुरुषार्थ से भरपूर वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली अंश भव। वाह! हंस की विशेषता यही होती है कि आप उसके सामने कंकड़ पत्थर और मोती मिला के रख दो तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ मोती चुगेगा, कंकड़ पत्थर को छोड़ देगा। बाबा हमें यही वृत्ति धारण करने को कह रहे हैं। हर आत्मा में, हम सब में गुण भी हैं और कुछ अवगुण भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं। हमें होलियंस बनकर हर आत्मा की विशेषताओं को, उनके गुणों को देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उनका वर्णन भी करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हमारी जन्म जन्मांतर की आदत क्या होती है? हम दूसरों की कमियां बहुत जल्दी देख लेते हैं और उनका वर्णन करने में, फैलाने में भी एक तरह का रस आता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये आसुरी आदत है, इसे अब छोड़ो। जब तुम किसी की विशेषता देखते हो और उसका वर्णन करते हो, तो तुम खुद श्रेष्ठता से संपन्न हो जाते हो। और बाबा ने इसकी एक बहुत गहरी समझ भी दी है। बाबा कहते हैं कि अगर किसी की कमजोरी देखते भी हो तो समझो ये कमजोरी उनकी नहीं, मेरी है। वाह, ये तो बहुत ऊंची समझ है। क्योंकि हम सब एक ही ईश्वरीय परिवार के अंग हैं, एक ही माला के मणके हैं।
अगर माला का एक भी मणका कमजोर है या उसमें कोई खोट है तो पूरी माला की वैल्यू कम हो जाती है। सही कहा। जैसे हम अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, उसका ढिंडोरा नहीं पीटते, वैसे ही अपने भाई बहनों की कमजोरी का भी वर्णन ना करो। ये कितनी ऊंची और स्नेह भरी समझ है। अगर ये एक बात हम जीवन में ले आएं तो ईर्ष्या, घृणा, निंदा, परचिंतन जैसी बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएं। बिल्कुल। और जब हम किसी की विशेषता का वर्णन करते हैं तो वो विशेषता चुंबक की तरह हमें भी अपनी ओर खींचती है, उसका अंश हमारे अंदर भी आने लगता है। और जब हम किसी की कमजोरी का वर्णन करते हैं तो वो कमजोरी हमारे चित्त पर, हमारी बुद्धि पर बैठ जाती है। तो चुनाव हमारा है कि हमें अपनी बुद्धि में क्या भरना है, मोती भरने हैं या कंकड़, होली हंस बनना है या बगुरा। बाबा हमें श्रेष्ठ बनने की कितनी श्रेष्ठ युक्ति बता रहे हैं। आज का स्लोगन भी देखिए, वरदान से कितना खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। जी, इसका सीधा कनेक्शन होली हंस बनने से है ना? बिल्कुल। जब हम दूसरों की कमजोरियों को देखने में, उनके बारे में सोचने में या उनका वर्णन करने में अपना समय और अपनी संकल्प शक्ति गंवाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र कैसे हो सकता है? हमारा कितना सारा समय और कितनी एनर्जी इन व्यर्थ बातों में ही चली जाती है। सही कहा। जो आत्मा होलीहंस बनकर सिर्फ विशेषताएं देखती है, उसका समय बचता है, उसके संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, उसकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है और वही आत्मा तीव्र पुरुषार्थी बनकर विजय प्राप्त करती है। तो समय बचाना मतलब सिर्फ घड़ी का समय नहीं, बल्कि अपने संकल्पों के खजाने को व्यर्थ से बचाकर समर्थ में लगाना। जी, हर एक संकल्प हमारा एक एक सेकंड है, हमारा अनमोल खजाना है। इस खजाने को परचिंतन या प्रदर्शन में गंवाना कितनी बड़ी अज्ञानता है। बाबा हमें इस खजाने को बचाने की विधि बता रहे हैं। आज की मुरली में बाप दादा ने हम बच्चों को सफलता संपन्न बनने के लिए एक बहुत सुंदर अव्यक्त इशारा भी दिया है, जो हमारे संगठन को, हमारे ईश्वरीय परिवार को मजबूत करने के लिए है। इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह, कितना सुंदर इशारा है। एकता में ही शक्ति है, ये तो हम सब जानते हैं। जी, और बाप दादा माला का उदाहरण देते हैं। जैसे विजय माला में एक जैसे मणके होते हैं, एक समान, और वो एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, तभी वो माला कहलाती है। वैसे ही हम सब ब्राह्मण बच्चे जब एक मत होंगे, एक की लगन में एक रस स्थिति वाले होंगे, तभी विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अगर आपस में दो मतें होती हैं, यानी मतभेद होता है, तो हम 108 की विजय माला से निकलकर 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। सिर्फ एक मतभेद के कारण हम अपने ऊंच पद से कितना नीचे गिर जाते हैं। तो ये एकता और एक दूसरे पर विश्वास, यही हमारी सफलता का, हमारी विजय का आधार है। जब हर आत्मा दूसरे की सिर्फ विशेषता देखेगी तो मतभेद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। विश्वास अपने आप पैदा होगा। सब कुछ आपस में कितना जुड़ा हुआ है। वरदान, स्लोगन और ये अव्यक्त इशारा सब मिलकर हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, श्रेष्ठता संपन्न विजयी बनना। जी, तो चलिए आज की इस शक्तिशाली मुरली से मिले हुए कुछ अनमोल स्वमानों का हम कुछ पल अभ्यास करते हैं। मैं कौड़ी से हीरे समान अमूल्य आत्मा हूँ। मैं डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के ताजधारी होली हंस आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं एक बाप की श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हमारी श्रेष्ठ तकदीर का कितना सुंदर और स्पष्ट आईना दिखाया है। हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और क्या बनने वाले हैं। जी, हमें बस उस आईने में खुद को देखते हुए बाबा की दी हुई हर श्रेष्ठ मत पर निश्चय बुद्धि होकर चलते रहना है। एक बाप को याद कर होली हंस बन। हर आत्मा की सिर्फ और सिर्फ विशेषता को देखना है। बाबा की हर शिक्षा, हर श्रीमत हमारे ही कल्याण के लिए है, हमें ऊंच पद दिलाने के लिए है। जी, आज बाबा ने जो होली हंस बनने की शिक्षा दी है, मुझे लगता है उस पर हमें विशेष अटेंशन देना चाहिए। दिन भर में बार बार अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है, विशेषताओं पर या कमजोरियों पर। सही कहा। और बाप दादा का एकता का इशारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा में सफलता का आधार ही एकता है। एक मत होकर एक बाप की श्रीमत पर चलकर ही हम विजय का झंडा लहरा सकते हैं। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या सम्मान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले।
याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।